जनपद सीतापुर में दैनिक जागरण समाचार पत्र के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्यारों द्वारा की गई निर्मम हत्या को लेकर जनपद शाहजहांपुर में सेंट्रल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा आज जुलूस की शक्ल में प्रदर्शन करते हुए पत्रकारों हित की आवाज उठाते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून एवं हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तारी करने की उठाई आवाज। कानून लागू किया जाए, सुरक्षा कानून लागू किया जाए, सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकार सुरक्षा जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, अरे आओ ना, पत्रकार एकता जिंदाबाद, कानून लागू किया जाए, पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो, राघवेंद्र 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 के हत्यारों को फांसी दो, एकता जिंदाबाद, शिक्षा की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इस सबक लेना चाहिए। और सरकार अगर इनका एनकाउंटर नहीं करती अपराधियों का तो पत्रकार एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी और सड़कों पर उतर के फिर आंदोलन होगा और प्रदर्शन होगा। अभी गोविंद थोड़ा उधर अरे गोविंद हिला पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून, राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो। मुझे सीतापुर में पत्रकार के मामले में कठोरतम कार्रवाई महोदय, बड़े दुख के साथ बेखौफ दबंगों ने दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक राष्ट्रीय अखबार में दबंगों की करतूतों को उजागर कर रहे थे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ की बात करने वाली आपकी सरकार में इस तरह की निरीह पत्रकार को मारा जाना अराजकता को उजागर करता है। पत्रकार की हत्या से हम सभी लोगों में बहुत रोष है। हमारा संगठन मांग करता है कि जो भी हत्यारे हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। हो सके जिस तरीके से पुलिस जीरो टॉलरेंस की बात करती है, एनकाउंटर भी किया जाए, उनका परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए। पत्रकार शुरू से सुरक्षा कानून, क्रांति कानून की मांग कर रहे थे, सुरक्षा के लिए कानून एक लागू किया जाए। हमारी इन मांगों, जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से बड़े आंदोलन की एक शुरुआत होगी जो प्रदेश स्तर तक जाएगी। राघवेंद्र वाजपेयी की जो निर्मम हत्या की गई, जिसमें भू माफिया और खनन माफिया और साथ में खान माफिया ने जिस तरीके से पत्रकार साथी की हत्या की है,
इसका कड़ा विरोध करता है शाहजहाँपुर पत्रकार समाज। इसके साथ ही अगर उसके जो हत्यारे हैं उनको एनकाउंटर नहीं किया गया, फांसी की सज़ा नहीं दी गई, तो सीधे सीधे ये मान के चलिए कि ये शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी से हम सब सीतापुर जिला भी जाएंगे, वहाँ पे भी आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ जाके मुख्यमंत्री आवास पे भी हम लोग अपना बात रखेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस कहाँ पे विफल है? क्योंकि पहले भी उन्हें धमकी मिली थी, उन्होंने सचेत कराया था पुलिस को। देखिए, पुलिस का बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रूप है, वो जो भूमिका है, बहुत गलत है। अगर वो पहले ही पत्रकार की छोटी सी शिकायत पे ही अगर गंभीर तरीके से जो आरोपी थे जिन्होंने हत्या की है, चाहे वो खनन माफिया हो चाहे धान माफिया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी जाती तो शायद हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी हम सबके बीच होते। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून की भी हम लोग मांग करते हैं। इसके साथ ही राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग करते हैं, 1 करोड़ रुपए की। तो तरीके से मांग करते हैं और क्या किस तरह कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आज शाहजहाँपुर में हमारे पत्रकार एसोसिएशन के जो संगठन है उसने मार्च निकाला है और ये चेताया है सीतापुर के प्रशासन को कि अगर जो दबंग हैं जिन्होंने कल राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की है पत्रकार की, अगर उनके दबंगों का एनकाउंटर नहीं हुआ तो कहीं न कहीं ये जो मार्च है प्रदेश स्तर तक जाएगा, लखनऊ तक जाएगा और हम लोग मुख्यमंत्री जो आवास है वहाँ तक जाएंगे और वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। अगर सीतापुर प्रशासन चाहता तो शायद ये हत्या नहीं होती, लेकिन सीतापुर प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है उसकी कहीं न कहीं भूमिका संदिग्ध रही है और इसी वजह से राघवेंद्र वाजपेयी की खुलेआम जो हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है, हाईवे पर हत्या हो जाती है, पुलिस पता नहीं कहाँ रहती है। तो कहीं न कहीं जो ये राघवेंद्र वाजपेयी की जो हत्या है वो बड़ी गलत बात है। जिस तरह से यह हत्या हुई है उसमें पुलिस की अहम भूमिका जहाँ तक रही है, कहीं कहीं सीतापुर के संघर्षशील पत्रकार राघवेंद्र की हत्या कुछ माफियाओं ने की है। बहुत पत्रकारों के लिए दुखद है। वे निष्पक्षता से खबरें लिख रहे थे और धान माफिया और भू माफिया उनके पीछे पड़ गए। 10 दिन पहले उनको धमकी दी गई थी। इस बात का सीतापुर प्रशासन को संज्ञान था, इसके बाद भी कोई उनके सुरक्षा के कदम नहीं उठाए गए। मैं सभी पत्रकारों की ओर से मांग करता हूं कि पत्रकार के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। ये पत्रकारों की यदि इसी तरह से हत्याएं होती रहेंगी तो हमारी कलम पर अंकुश लगेगा। हम चाहते हैं कि योगी सरकार इस मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई करे और संभव हो तो उनका एनकाउंटर भी किया जैसा कि सरकार करती है। ये निश्चित रूप से बहुत दुखद हम लोगों के लिए है। आज हम लोग शहीद पार्क से चल करके और कलेक्ट्रेट तक आए हैं। प्रशासन को हमने अपनी मांगों से अवगत करा दिया गया है। हम चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून भी लागू किया जाए, जिसकी एक लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन ये इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया जाए। क्या और पत्रकारों की हत्या सरकार चाहती है? यदि इसको सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जो बेहद शर्मनाक है। मैं एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। पत्रकार एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि इस पर सीतापुर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं करी और गिरफ्तारी नहीं की, यहाँ के भी पत्रकार जो हैं वो सीतापुर में जाकर संघर्ष करेंगे। इसमें कोई दो संदेह नहीं है।